अब ड्रग्स आगे आ गई हैं। ड्रग्स में आपके पास, मैं कुछ ड्रग्स का ऊपर जिक्र कर गया हूँ, जैसे मैंने साइक्लोफास्फोमाइड का जिक्र किया, विनिक्सटाइन, ये भी ड्रग्स में आती है। फिर आपकी मेथोट्रेक्सेट, ये भी ड्रग्स में आती है। अब हमारे पास बड़ा ड्रग्स का एंटीडोट क्या है जी? नक्सफमीका है, सल्फर है, पल्साटीला है, सिपिया है, आइसोनाइज्ड है। आइसोनाइज्ड वो है जो टीबी के दवाइयों के इस्तेमाल होने से जिस्म के अंदर कोई ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, तो आइसोनाइज जब आप तक आप नहीं देंगे तो उसकी ख़राबी नहीं ठीक होगी। और आइसोनाइज जिसको टीबी हुई ना, आप उसकी ज़रा हिस्ट्री ना, उसको 10 साल बाद फिर फेफड़ों के मसाइल होंगे, उसको 30 साल बाद फिर फेफड़ों के मसाइल होंगे। फेफड़े को मसाइल होंगे या फेफड़ों का कैंसर होगा। टीबी की कॉम्प्लिकेशन है कि 30% लोग जो है वो कैंसरियन में जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, लिम्फोमे बनाते हैं और वो आपका ब्लड कैंसर बनाते हैं। बेशुमार कैंसर टीबी के कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। आगे चलो। मैं आपको साथ साथ दवाइयों के साथ साथ अपना मेरा जो सब्जेक्ट है मैं वो भी डिस्कस आपको करूँ कि ये दवाई मेरी कहाँ काम करती है। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव फैक्टर से नाउन नहीं होंगे, आप दवाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? दवाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये कीमोथेरापी की वजह से जो मसाइल आ रहे होते हैं। और फिर आपके पास ये भी दवाइयाँ नहीं है, आपके पास कोई दवाई नहीं है। आप कहेंगे यार वो कीमो की जो दवाई दी है उसके 2-4 कतरे ही ले आओ, वो खुद बना लें उससे, वही दे दें, फिर भी समझ जाएगा। क्योंकि जो दवाई किसी बीमारी को पैदा करती है वही उसको ठीक भी करती है। दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर। अब फौरी तौर पर आप 6-7-8 तक ले जाएं फिर भी काम करेगी। हम तो फौरी 6-7-8 बना लेते हैं, तो टाइम लगता है ना। फौरी मरीज को रिकवरी देनी है तो फटोफट डिल्यूट करते जो 5-7 मिनट लगते हैं, आप 8 दफ़ा डिल्यूट कर लो, 10 दफ़ा डिल्यूट कर लो। बहुत टाइम है तो 30 में बना लो, 200 में बना लो। लेकिन जब आप 6-7-8 तक भी जाएंगे काम हो जाएगा। नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और ग्रुप है जो पॉइजन ग्रुप से तल्लक रखता है। मैं वाहिद आदमी हूं, रेपर्टरी वालों ने बहुत खूबसूरत काम किया है जिन्होंने उसकी ग्रेडिंग की है। ये 1 नंबर जिसके 3 नंबर, ब्लॉक लेटर की जिसके 3 नंबर हम लगाते हैं, अटैलिक के हम 2 नंबर लगाते हैं और स्मॉल लेटर के हम 1 नंबर लगाते हैं। ये उनका काम है। मैंने दवाइयों की एफिकेसी की ग्रेडिंग की है। पहले क्या रेस सी है, फिर नसोड्स हैं, फिर सारकोड्स हैं, फिर ड्रग्स अब्यूज़ है, ड्रग्स से बनती हैं दवाइयाँ, फिर आपके पॉइजन ग्रुप है। ये सारी लॉन्ग एक्टिंग गहरी दवाइयाँ, ये जान पहला जो रेजेस हैं ये मारेंगी। ये जो वायरस बैक्टीरिया से नसोड़ बनते हैं ये मारेंगी, ये सारे जानलेवा हैं। फिर बाद दवाइयाँ जानलेवा हैं। सारकोड वो हैं जो जिस्म के हिस्सों, ये दर्जा बंदी मैंने की है, किसी ने भी नहीं की। जब से होम्योपैथिक वजूद आई है ये दर्जा बंदी हमारी है। किसी किताब में आपको ये दर्जा बंदी नहीं मिलेगी। आज के बाद तो लोग छापेंगे, लेकिन इसकी दर्जा बंदी किसी के पास पे नहीं है। उसके बाद हम लेके आए हैं पॉइजन, फिर प्लांट पॉइजन है, फिर मिनरल पॉइजन, इसके बाद मिनरल पॉइजन है। जो स्टेक पॉइजन के बाद दर्जा किसका आता है? मिनरल पॉइजन का आता है। और मिनरल पॉइजन में कौन से है? संख्या और सेने की वो लंबी फैमिली है। आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक सल्फलेव है, आर्सेनिक ब्रोम, आर्सेनिक ऑइड है,
तो काली आर्स है, कलकेरिया आर्स है, जिसके साथ आर्सेनिक जुड़ता है, ये पूरी फैमिली है, ये सारी पॉइजन फैमिली है। और ये किस ग्रुप से? ये मिनरल ग्रुप से इसका। ये इसका दर्जा अब आएगा। स्नेक फौरन मारेगा, दिन में मारेगा, 2 दिन में मारेगा, फौरन मारेगा। फिर जिसने दूसरा पॉइजन खा लिया ना, मिनरल ग्रुप का, लोग कहते हैं ना फलाने को संख्या दिया गया था तो मर गया वो। कुचला दिया था, कुचला क्या है? नक्सवमीका है आपका, ये पॉइजन ग्रुप से नक्सवमीका। तो दवाइयों को इस तरह, हमने तो दवाइयों को इस तरह समझा है। और जिस दर्जे की बीमारी है उस दर्जे की दवाई चाहिए होगी भाई। आप शेर को लाठियों से नहीं मार सकते, उसके लिए तो एलजी का कारतूस चाहिए। ऐसे ही है ना, वरना तो आपको खा जाएगा। जिस शिद्दत की बीमारी है उस शिद्दत की दवाई, लॉ ऑफ सिमिलर ये कहता है। जिस डीप एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग डिजीज है तो आपको वो ग्रुप उठा के लगाना होगा। जो आपके निसोड है वो डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग भी है। जो आपके पॉइजन है वो डीप एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग भी है। तो आपको तो वो दवाइयाँ जो फौरी असर करने वाली हों, जो दूरस्थ नतीजे ठीक करने वाली बीमारियां हैं, उसको तो वो ग्रुप उठा के लगाएंगे। वो वेजिटेबल से नहीं ठीक होगा, वो नहीं ठीक होगा उससे। उसके लिए वो जानलेवा दवाई लगानी पड़ेगी। और ये हमने दर्जा बंदी की है इसकी, और ये बहुत इफेक्टिव है। हम इसी तरतीब से इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें जब लगेगा कि बंदा जा रहा है हाथों से, तो फिर हमने फिर वेजिटेबल ग्रुप नहीं लगाना। फिर हम वो पॉइजन से उठाएंगे, फिर हम निसोड उठाएंगे, जो फौरन जान मारते भी हैं, जान बचाते भी हैं। नाजा, लेक्सिस, वाइपरा, सेंचरस, ये वो सांप हैं जो रेस्पिरेटरी फेलियर करते हैं, ये कार्डियक फेलियर भी करते हैं। ज़्यादातर आपके जो सांप हैं वो न्यूरोटॉक्सिक हैं और वो हेमोटॉक्सिक हैं।